हेलो टू ऑल। हम लोग आज प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर टीपी और डब्ल्यूपी पढ़ने जा रहे हैं। टीपी मतलब टर्गर प्रेशर, हिंदी में इसको बोलते हैं स्फीत दाब, और डब्ल्यूपी मतलब वॉल प्रेशर, इसको बोलते हैं भित्ति दाब। इस कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे के वीडियोस में जब आप डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट पढ़ोगे या आप जल विभव वाटर पोटेंशियल पढ़ोगे तो उन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स के अंदर ये जो आज आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं डब्ल्यूपी और टीपी का, ये काम आएगा। ओके, नाउ सबसे पहले अपने को ये समझना है कि टीपी क्या है और उसके बाद अपने डब्ल्यूपी को समझेंगे। देखिए, इमेजिन करो आप कि मैंने आपके सामने एक सेल बना रखी है और ये सेल जो है वो प्लांट सेल है। ये मान के चलना है कि ये प्लांट सेल है क्योंकि मुझे टीपी और डब्ल्यूपी दोनों को समझाना है, इसलिए मान के चलिए कि ये सेल एक प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल के बाहर आप देखो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, और सेल वॉल के नीचे क्या स्थित होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रखी है। और आप ये भी जानते हो कि एक प्लांट सेल के अंदर बड़ी सी रिक्तिका होती है। ये जो यहां पर है, दिस इज द वैक्यूल। ये जो है वो पूरा क्या है? वैक्यूल है, रिक्तिका है। और आप ये भी जानते होंगे कि रिक्तिका के अंदर रिक्तिका रस भरा रहता है, वैक्यूलर सैप भरा रहता है। ओके, और इस वैक्यूलर सैप का जो ओपी होता है वो क्या होता है? हाई होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट रिक्तिका रस का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ओपी होता है, वो क्या होता है? हाई होता है। ओके, और हमने इस सेल को किस में रख रखा है? तो हमने इस सेल को प्योर वाटर के अंदर रख रखा है। ओके, प्योर वाटर के अंदर। मानो कि इस सेल को मैंने कहां रख रखा है? प्योर वाटर में। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्योर वाटर का ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? कम होता है। ओके, और आपने मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर ये जरूर देखा होगा दैट वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लो ओपी टू हाई ओपी। जल हमेशा कम ओपी से अधिक ओपी की तरफ जाता है। तो नेचुरल है कि वाटर जो है वो बाहर से कहां पर जाएगा? अंदर की ओर जाएगा। बाहर से कहां पर जाएगा? अंदर की ओर जाएगा। ओके, तो अब आप ये देखो कि टीपी कैसे डेवलप होगा। टीपी कैसे डेवलप होगा? जब एक पादप कोशिका को, जब किसी पादप कोशिका को हम शुद्ध जल में रख देते हैं तो क्या होता है कि रिक्तिका रस, सेल के अंदर क्या है? रिक्तिका है। रिक्तिका के अंदर क्या भरा हुआ है? रिक्तिका रस। तो रिक्तिका रस का जो ओपी है, परासन दाब है, वो क्या होता है? अधिक होता है, राइट। और जो शुद्ध जल है उसका ओपी क्या होता है? कम होता है। ओके, सो व्हाट विल हैपन कि जो जल है, राइट, वो किस में प्रवेश करेगा? कोशिका में प्रवेश करेगा। ओके, मतलब मान लीजिए कि सेल को मैंने बीकर के अंदर रख रखा है और बीकर के अंदर शुद्ध जल है, तो शुद्ध जल का ओपी क्या है? कम है। तो वाटर कम ओपी से अधिक ओपी की तरफ जाएगा क्योंकि कोशिका रस का या रिक्तिका रस का ओपी क्या है? ज्यादा है। तो लो से कहां पर गया? हाई ओपी की तरफ जल गया। तो कोशिका द्रव्य का आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये जो कोशिका द्रव्य है यहां पर या जीव द्रव्य है, उसका आयतन क्या है? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? ऐसे या ऐसे? तो वॉल्यूम ऐसे बढ़ेगा। जब कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ रहा है तो नेचुरल है कि वॉल्यूम कैसे बढ़ता है? ऐसे बढ़ेगा। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो कोशिका द्रव्य जो है, कोशिका द्रव्य वो भित्ति के ऊपर क्या लगाता है? एक दाब लगाता है। ऐसी मान लीजिए ये भित्ति है, तो कोशिका द्रव्य के आयतन के बढ़ने से, राइट, क्या होगा? कोशिका द्रव्य भित्ति के ऊपर क्या लगाएगा? एक दाब लगाएगा। और जब कोशिका द्रव्य भित्ति के ऊपर यानी कि बाहर की तरफ दाब लगाता है तो उस प्रेशर को हम क्या कह देते हैं? टर्गर प्रेशर कह देते हैं। तो सीधी सी बात है, नट शेल के अंदर जब हम एक पादप कोशिका को पानी के अंदर रखते हैं तो वाटर सेल के अंदर प्रवेश करता है, कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ता है और कोशिका द्रव्य भित्ति के ऊपर एक दाब लगाता है। उस दाब को हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर कहते हैं। इसको हिंदी के अंदर स्फीत दाब के नाम से जाना जाता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पादप कोशिका के चारों तरफ एक दृढ़ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। दृढ़ कोशिका भित्ति, अ रिजिड सेल वॉल इज फाउंड अराउंड द प्लांट सेल वॉल। तो टीपी कैसे लग रहा है? टीपी बाहर की तरफ लग रहा है। टीपी किसके ऊपर लग रहा था? भित्ति के ऊपर लग रहा था। तो बदले में क्या होता है
कि प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो एक विपरीत दिशा के अंदर एक दाब लगाती है, यानी कि टीपी लग रहा था बाहर की ओर भित्ति पर, अब भित्ति जो है वो दाब लगाएगी किसके ऊपर? कोशिका द्रव्य के ऊपर, यानी कि वॉल विल इंपोज अ प्रेशर ऑन द साइटोप्लाज्म। तो भित्ति जो है वो दाब लगा रही है कोशिका द्रव्य पर। तो जब भित्ति कोशिका द्रव्य पर जो दाब लगाती है उस दाब को हम क्या कह देते हैं? वॉल प्रेशर कह देते हैं। इसको हिंदी के अंदर भित्ति दाब कहते हैं। और याद रखना WP जो होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है किसके? TP के, लेकिन लगता किस दिशा में? विपरीत दिशा में। तो देखो कोशिका भित्ति दृढ़ होने के कारण स्फीत दाब के बराबर दाब, यानी कि TP के बराबर दाब किंतु विपरीत दिशा में कोशिका द्रव्य पर दाब डालती है, इसे क्या कहते हैं? भित्ति दाब कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि भित्ति जो है वो एक दाब लगाती है कोशिका द्रव्य पर, और वो टीपी के बिल्कुल क्या होता है? विपरीत दिशा में होता है। टीपी के विपरीत दिशा में, टीपी के बराबर होता है लेकिन विपरीत दिशा में होता है, और इस दाब को हम क्या कह देते हैं? भित्ति दाब कह देते हैं। तो टीपी लग रहा था ऐसे, यानी कि बाहर की तरफ, तो WP कहां पर लगेगा? अंदर की ओर। ये देख सकते हैं WP कहां पर लग रहा है? अंदर की ओर लग रहा है। तो इस प्रेशर को हम क्या कह देते हैं? भित्ति दाब कह देते हैं। ओके, नाउ हमेशा याद रखना जितना टीपी लगता है उतना ही क्या लगता है? WP लगता है। तो जितना दाब कोशिका द्रव्य भित्ति पर लगाता है यानी कि टीपी, उतना ही दाब कोशिका भित्ति अंदर की ओर कोशिका द्रव्य पर लगाती है, और उसको क्या बोलते हैं? WP। इसीलिए तो कहते हैं कि TP और WP जो होते हैं वो बिल्कुल कैसे होते हैं? बराबर। ऑलवेज रिमेंबर, टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर। स्फीत दाब भित्ति दाब के बराबर होता है, परंतु इन दोनों दाबों की दिशा जो है वो क्या होती है? विपरीत होती है। TP बाहर की तरफ लगता है, WP अंदर की तरफ लगता है। ओके, बट याद रखना WP इज ओनली एप्लीकेबल टू प्लांट सेल ओनली। भाई वॉल प्रेशर है ना, तो वॉल प्रेशर कब होगा? जब वॉल होगी तभी तो वॉल प्रेशर लगेगा। अब हम जानते हैं कि एनिमल सेल के अंदर वॉल नहीं होती है, तो WP केवल किस में होगा? प्लांट सेल के अंदर। WP किस में नहीं होगा? एनिमल सेल के अंदर नहीं होगा। तो याद रखो WP के कारण पादप कोशिका शुद्ध जल में रखने पर नहीं फटती। क्यों नहीं फटती है? क्योंकि जब आप पानी के अंदर डालोगे तो TP लगेगा, तो साथ में WP भी लग रहा है, इसलिए पादप कोशिका को शुद्ध जल में रखने पर वो फटती नहीं है। लेकिन यदि विपरीत सोचो, उल्टा सोचो, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति के अभाव के कारण, जंतु कोशिका में तो किसी प्रकार की भित्ति नहीं होती, WP अनुपस्थित होता है, होता ही नहीं WP, तो जिसके कारण शुद्ध जल में यदि आप जंतु कोशिका को रखोगे तो वो क्या हो जाएगी? फट जाएगी। व्हेन अ एनिमल सेल इज केप्ट इन प्योर वाटर इट विल बर्स्ट। क्यों? क्योंकि जब जंतु कोशिका के अंदर जब आप पानी के अंदर डालोगे तो पानी अंदर प्रवेश करेगा, तो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ेगा तो TP लगेगा, TP बाहर की तरफ लगेगा, लेकिन उसको रोकने के लिए वॉल तो है ही नहीं, तो वॉल प्रेशर लगेगा ही नहीं, तो TP लगता जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि कोशिका क्या हो जाएगी? फट जाएगी। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए कि ह्यूमन RBC है, मानव की RBC। यदि ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि मानव की RBC को, रेड ब्लड कार्पोसल को, जो कि एक जंतु कोशिका है, यदि आप उसको प्योर वाटर के अंदर, अशुद्ध जल के अंदर, डिस्टिल वाटर के अंदर डाल दोगे तो क्या होगा? तो याद रखना RBC को आप अशुद्ध जल में डालोगे तो पानी कहां पर प्रवेश करेगा? भीतर प्रवेश करेगा तो पहले वो क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। WP लगेगा नहीं, केवल TP विकसित होगा, तो फूल कर और क्या हो जाएगी? फट जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, फूल कर और क्या हो जाएगी? फट जाएगी। अच्छा, यहां पर अब कुछ फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर, जो हमेशा आपको दिमाग में रखने, कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। श्लथ कोशिका में TP क्या होता है? शून्य होता है। देखो समझो, कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है टर्चिड, एक होती है फ्लैसिड। हिंदी में मैं कहूं तो एक होती है स्फीत और एक होती है श्लथ। यदि कोशिका में पानी प्रवेश कर जाए तो वो क्या हो जाती है? स्फीत, फूल जाती है, और पानी बाहर निकल जाए, पिचक जाए, तो वो क्या हो जाती है? श्रिंक्ड सेल को क्या बोलते हैं? श्लथ कहते हैं, फ्लैसिड कहते हैं। तो श्लथ कोशिका में तो पानी अंदर गया ही नहीं है ना, श्लथ कोशिका में पानी अंदर गया ही नहीं है, तो TP उसमें क्या होगा? शून्य। ऑलवेज रिमेंबर TP इज 0 इन अ फ्लैसिड सेल। श्लथ कोशिका, पिचकी हुई कोशिका, श्रिंक्ड कोशिका के अंदर हमेशा TP क्या होता है? शून्य होता है। अच्छा, एक याद रखो, पूर्ण स्फीत कोशिका मतलब एक सेल जो पूरी तरीके से टर्जिड हो गई है, फूल गई है,
उसमें टीपी व डब्ल्यूपी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। ऑलवेज रिमेंबर इन अ फुली टर्जिड सेल द वैल्यू ऑफ टीपी एंड डब्ल्यूपी इज मैक्सिमम, राइट। और वो किसके बराबर होता है, ओपी के क्या होती है, बराबर होती है। आर यू गेटिंग? वापिस से बता दूं, एक पूर्ण स्फीत कोशिका में यानी कि एक फुली टर्जिड सेल के अंदर टीपी व डब्ल्यूपी का मान अधिकतम होता है, और टीपी और डब्ल्यूपी का मान अधिकतम होता है, और ये किसके बराबर होता है, सेल के ओपी के क्या होता है, बराबर होता है। ओके। और ध्यान रहे, यदि मैं एक प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल में टीपी का मान कहां से कहां तक वेरी करता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि एक प्लांट सेल के अंदर टीपी का मान 0 से लेकर और ओपी के मध्य होता है, मतलब 0 से लेकर और ओपी के बीच में, क्योंकि 0 क्या है, न्यूनतम है, ओपी क्या है, अधिकतम है। तो 0 से लेकर और ओपी के बीच में पादप कोशिका में क्या होता है, टीपी का क्या होता है, मान होता है। ओके। नाउ वन मोर थिंग जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि एक जीव द्रव्य कुंचित कोशिका की बात करें, यदि आपसे पूछे कि एक जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में टीपी का मान क्या होगा, तो देखो सुनो, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका क्या होती है, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका इसके बिल्कुल विपरीत है। यहां पर तो हमने सेल को डाला था प्योर वाटर के अंदर, अब इमेजिन करो कि एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो क्या होगा। यदि हम किसी कोशिका को अति सांद्र विलयन में डाल देते हैं तो पानी उल्टा अंदर जाएगा नहीं, और उल्टा क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य कुंचन हो जाएगा, यानी कि सारा का सारा जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक होकर कहां पर आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। तो नेचुरल है कि यहां पर टीपी जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे पूछे व्हाट इज टीपी ऑफ अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल, एक जीव द्रव्य कुंचित कोशिका का टीपी का मान क्या होता है, तो एक जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में टीपी का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। ओके। और एक और पॉइंट यहां पर आप देख लो जो मैंने नीचे लिख रखा है सबसे, टीपी को साइपी भी कहते हैं। याद रखना, टीपी को आजकल साइपी भी कहते हैं। साइपी को पूरा नाम है उसका प्रेशर पोटेंशियल, जैसे हम ओपी को साइएस कहते थे ना, वैसे याद रखना टीपी को हम क्या कहते हैं, साइपी कहते हैं। साइपी का मतलब होता है प्रेशर पोटेंशियल, इसको हम दाब विभव के नाम से भी जानते हैं। और आपको ध्यान रखना है साइन पी का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। साइन पी इज पॉजिटिव, बट याद रखना जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में, देखिए टीपी क्या होता है, साइन पी के बराबर। तो जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में यदि टीपी नेगेटिव है तो जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में साइन पी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। मैं फिर से बता दूं कि टीपी का ही नया नाम साइन पी है, दाब विभव यानी कि प्रेशर पोटेंशियल है, और टीपी का मान जो होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। लेकिन जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में इन अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल जो टीपी का मान होता है यानी कि साइन पी का मान होता है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ओके। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और साथ के साथ ये भी जान लो कि स्फीत दाब का क्या महत्व है, यानी कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्गर प्रेशर। जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा टर्गर प्रेशर का, ये पादपों के लिए किस तरीके से सहायक हो सकता है वो आप देखें। कोशिका की आकृति क्या रहती है, बनी रहती है। नेचुरल है कि जब आप एक सेल को पानी के अंदर रखोगे तो पानी अंदर प्रवेश करेगा तो कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ेगा, तो जो जीव द्रव्य है वो भित्ति से हटेगा नहीं, भित्ति से क्या रहेगा, संलग्न रहेगा। तो जो कोशिका की आकृति है वो क्या रहती है, बनी रहती है। यानी कि जस्ट आई वांट टू से प्लाज्मोलाइसिस मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल, सेल के शेप को मेंटेन करने का काम किसका है, टीपी का है। साथ के साथ कोशिका दीर्घीकरण व कोशिका वृद्धि में भी टीपी क्या होता है, सहायक। ये जो टर्गर प्रेशर है यानी कि जो स्फीत दाब है वो कोशिका दीर्घीकरण यानी कि सेल इलोंगेशन और कोशिका वृद्धि सेल ग्रोथ के अंदर भी क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई सारी सेल जो इलोंगेट करती है और ग्रोथ करती है उसमें टीपी का बहुत योगदान होता है। ना केवल इतना सा, टीपी से माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, लवक यानी कि प्लास्टिड्स जो होते हैं, माइक्रोबॉडीज यानी कि सूक्ष्मकाय होती है, इनकी प्रारूपी टिपिकल जो त्रिविमीय संरचना है, 3 डायमेंशनल संरचना है वो बनी रहती है। और ये जो त्रिविमीय संरचना है उनके कार्यों के लिए क्या होती है, अनिवार्य होती है, यानी कि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए उनकी त्रिविमीय संरचना का बना रहना अनिवार्य है। और इन अंगों की त्रिविमीय संरचना को यानी कि टिपिकल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए भी टीपी क्या होता है, सहायक होता है। नॉट ओनली दिस, कई सारे पादपों के अंदर जो कोमल अंग होते हैं उनकी उपयुक्त आकृति को बनाए रखने में भी टीपी सहायक होता है। आपने देखा होगा पत्तियां वगैरह जो है वो फैली रहती है, राइट। तो कई सारे कोमल अंगों की उपयुक्त आकृति को बनाए रखने में भी स्फीत दाब या टर्गर प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है।
ना केवल इतना सा, ये जो टर्गर प्रेशर है वो रंध्रों की गतियों का मतलब है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, राइट। ये रंध्रों की जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है उसमें भी सहायता करता है टीपी। ना केवल इतना सा, विल्टिंग में ये मदद करता है। विल्टिंग समझते हैं? विल्टिंग का मतलब होता है म्लानता। म्लानता क्या होती है? विल्टिंग क्या होती है? पादपों का मुरझा जाना। यदि जमीन के अंदर पानी की कमी हो जाए और ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो जाए तो पत्तियां क्या हो जाती है? मुरझा जाती है। लेकिन वापस से यदि भूमि के अंदर पानी उपलब्ध हो जाए तो पत्तियां अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। तो ये जो विल्टिंग जो गतियां होती है, राइट, उनके अंदर भी टीपी का बहुत महत्वपूर्ण होता है योगदान। और साथ के साथ ये क्रमानुकुंचन गतियों में भी सहायक होती है। क्रमानुकुंचन गतियां किसमें देखने को मिलती है? मिमोसा प्यूडिका के अंदर, या टच मी नॉट के अंदर, या छुई मुई के अंदर कंपानुकुंचन गतियां देखने को मिलती है। आप जब पत्तियों को हाथ लगाते हैं तो पत्तियां जो होती है पानी को बाहर निकाल देती है और यानी कि ड्रूप डाउन हो जाती है, राइट। और फिर से वापस से थोड़ी देर बाद में वो पानी को गेन कर लेती है, यानी कि उनके अंदर टीपी वापस से आ जाता है और पत्तियां फिर से क्या हो जाती है? अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती है। तो ये जो कंपानुकुंचन गति है, सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट है, जो कि छुई वगैरह में देखा जाता है, उसके अंदर भी ये जो टर्गर प्रेशर होता है ये बहुत क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर जैसा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हमने पढ़ा है। आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। वीडियोस को जब भी आप देखें तो बिगिनिंग से लेकर और इनको एंड तक देखिए, क्योंकि हम लोग वीडियो के ऊपर जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं वो कंटेंट के ऊपर जो है वो हम लोग एम्फेसिस करते हैं, ताकि आप एग्जाम्स के अंदर जो मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम्स है या अन्य कोई भी एग्जाम्स है उनके अंदर आप क्वेश्चंस को बड़े आसानी से आप लोग कर पाएं। मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन वीडियोस को आप देख सकें। थैंक्स अ लॉट।